आपको एक इजाद जो पाकिस्तान की है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक चाइना ने इजाद की है। चाइना ने कमाल ये किया है कि उसने गाड़ी बनाई है जो मैग्नेट से खिंचती है ट्रेन। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर, 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चले। ये 5 सेकंड में वो 800 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। किलोमीटर की स्पीड से टलेगी 5 सेकंड में। और इसका मतलब ये हुआ कि कमाल ही है ना जी, एक पूरा रेवोल्यूशन है। उसके बाद ना मोहसिन नकवी साहब ने इंकशाफ किया है कि जनाब आप ऑनलाइन नजराने दे सकते, ऑनलाइन आप देखे दे सकते, ऑनलाइन आप चादर चढ़ा सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब के ख्यालात सुने जरा। एक चीज़ और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। अब देखें कि ट्रेन जो है वो उन्होंने क्या एक ज़बरदस्त ट्रेन बनाई है। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर जो है वो तय करती है। एक रेवोल्यूशन है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और एन वक्त पे क्या टेक्नोलॉजी हमने बनाई है कि ऑनलाइन चादर चढ़ा लें, ऑनलाइन आप नजराना दे लें। बल्कि मैं ना एक मरतबा कराची गया तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, वहाँ गया तो उन्होंने ना एक जो तावीज़ का सेंटर बनाया हुआ, तावीज़ सेंटर है, उसके अंदर ना वो जैसे कबूतरों के खाने नहीं होते, इस टाइप के खाने बने हुए थे। और उसमें हर किस्म का तावीज़ उन्होंने पहले से ही फोटोस्टेट करवा के रखा हुआ था कि इश्क में नाकाम हो जाए तो यहाँ से एक तवीज़ उठाएं और बंदे को भेज दें ऑनलाइन। जी बाई डाक आपको मिल जाता है। अच्छा, ये इश्क में नाकाम होना ना हम किसी और से भी पूछ सकते हैं। ये अमूमी तौर पे ये इश्क में नाकाम होने वाले ज्यादा रजू करते हैं तावीज़ डाकों की तरफ। सबसे बड़ा इशू यही है। उसके बाद गुर्दे में पथरी हो जाए उसका तावीज़ है। और हासद जो है ना उससे नजर से बचने के लिए तावीज़। अच्छा, वो सारे के सारे उन्होंने लगाए हुए थे दत्थे के दत्थे। तो कीमतों में कोई फर्क था कि भाई कोई नजराने में कोई फर्क था? वो मेरा 3,500 रुपए चार्ज करते थे, 3,500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट उससे निकाल के वो पैक करके भेज देते थे। मुझे चाय नहीं मिलती शो में तो क्या उसका भी तो तवीज़ आता होगा और मुझे भी 3,500 का वो करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने भी बड़ी तरक्की की है जी। वैसे सलाम है जी मोहसिन नकवी साहब, जो ना आपने चादर चढ़ाने का ऑनलाइन तरीका दरियाफ्त किया ना, वैसे कमाल है। टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी। बहरहाल हमने वादा किया हुआ था नाज़रीन से कि हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक एक गाड़ी होती थी जो रेड सिग्नल से गुजर सकती थी, इसके अलावा किसी बंदे की कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और वो गाड़ी होती थी एम्बुलेंस। आज एम्बुलेंस जो है उसको भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। जब कोई पाकिस्तान का ताकतवर आदमी गुजर रहा होता है तो सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और मरीज़ जो होते हैं एम्बुलेंस के अंदर मर जाते हैं। जबकि 1971 तक इस मुल्क के अंदर एम्बुलेंस को ये प्रिविलेज हासिल थी कि उसके लिए सड़कें सारी बंद कर दी जाती थी और कोई शख्स जो होता ना वो सिग्नल के ऊपर रोक के इस तरह हरकत नहीं करता था कि एम्बुलेंस का रास्ता रोक जाए। सिर्फ एम्बुलेंस के पास एक टाइम होता था कि उसने इमीडिएटली मरीज को अस्पताल पहुंचाना। एक बड़ा बंदा था, बड़े बंदे के साथ एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था, उसने ये हरकत देखी, उसने कहा यार मुझे उतार दो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो। उन्होंने कहा उतर जाओ। उसने वाकई उतार दिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे ही चलेगी, कोई मैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं करूंगा, तुमने बैठना तो बैठो वरना उतर जाओ। कौन सी गाड़ी पे? कोई बड़ा बंदा था ना। बड़ा बंदा कहाँ था? अब मेरे साथ बैठा होता, मैं उसका नाम ले लेता, मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट है, उसके साथ बैठा हुआ था। अब या तो मैं उससे पूछ के आऊँ कि भाई मैं कोड कर सकता हूँ, तेरा नाम भी कोड कर सकता हूँ, तो उसका भी वो जो बड़ा, उसने वाकई उसको उतार दिया। उसने जर्नलिस्ट को उतार? हाँ, उसने इतराज किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, कि ट्रैफिक ब्लॉक की हुई आप? ये वो उन्हें क्या कि मुझे उतार दो। उन्हें कहा उतार दो। बाद में उसने कहा सॉरी यार सॉरी। उन्हें क्या मेरी जान को खतरा, मेरी। उन्हें कहा तेरी जान को कैसे खतरा? अच्छा, एक अजीब बात है, वैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि बंदा जब मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उसकी जान बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा। अच्छा, उसके बाद वो हर जगह पे खजल ख्वार और होता है, ना उसकी कोई जान को खतरा होता है ना उसका कोई मसला होता है। मिनिस्टर बनते ही जान को क्या हो जाता है? मुझे आज मिनिस्टर बनते हुए जान को खतरा नहीं होता। मिनिस्टर ना रहे तो जान को खतरा होता है घर वालों से, बीवी से, कि तू मिनिस्टर नहीं लग सका, कार ना बड़ी। अब आखिर में कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है। उन्होंने कहा था काम काम काम। ये दोनों किस्म के काम है। एक काम जो होता है अंग्रेजी वाला कि भाई बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। दूसरा होता है काम काम कर काम कर काम कर 3 बार। दोनों मसले हैं पाकिस्तान के। जज्बाती बहुत ज़्यादा है। 14 अगस्त में भी पटाखे चला चला के लोगों को मार देंगे। उसके लिए भी कायदों ने कहा काम, अंग्रेजी वाला काम।
काम नहीं, वो हमने बना दिया ना काम अंग्रेजी वाला, कायदम ने उर्दू वाला काम कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्क 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 वर्क, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। जनरल गुल हसन साहब होते थे एक, और ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के, क्योंकि उस वक्त 2 कमांड्स होती थी, एक मशरकी पाकिस्तान की कमांड थी और एक मगरबी पाकिस्तान की कमांड थी, और ये लास्ट उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये चले गए और इनका टन्योर ख़त्म हो गया या फिर इनको फ़ारग कर दिया गया। तो आखिर में मेरी इनके साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा होती थी। तो आल्टरी मेस था यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर, सर साहब ये वहाँ पे रहते थे। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आर्मी चीफ थे ये पाकिस्तान के, ये मेस के अंदर रहते थे, 2 कमरे थे इनके पास, एक के अंदर किताबें होती थी, दूसरे के अंदर ये लोगों से मिलते थे या इनका बेड लगा हुआ था वहाँ पे। और आखिर में इनके पास जब ये फौत हुए तो अपने ड्राइवर के पास ये 2500 रुपये रख गए थे और उसी से उनकी तदफीन हुई, और इनका जो जनाजा था वो भी आल्टरी मेस के अंदर हुआ। और इनकी जो गाड़ी बलिनो गाड़ी थी 3 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई, उसमें से आधे पैसे इनके बेटे को भेज दिए जो ऑस्ट्रियन वाइफ से था, और जो बाकी 1.5 लाख रुपए बचा उसमें से आधे पैसे ड्राइवर को दे दिए और आधे ईदी फाउंडेशन को दे दिए गए। अब ये जो जनरल गुल हसन साहब थे ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एडीसी थे। शुरू में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना तो उस वक्त 2 उनके एडीसी थे, एक जनरल गुल हसन थे और दूसरे ये जो मियाँ रज़ा रुबानी साहब नहीं, इस वक्त जो सेनेटर हैं और जो चेयरमैन है सेनेट के, इनके वालिद थे मियाँ अतार रुबानी साहब। वो एयर फोर्स के ऑफिसर थे और बल्कि वो इन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 7 अगस्त को 1947 को दिल्ली से लेके भी यहाँ पे आए थे, और वो पहले पाकिस्तान एयर फोर्स के कमीशन ऑफिसर भी थे मियाँ अतार रुबानी साहब। ये दोनों उनके एडीसी होते थे। तो जनरल गुल हसन साहब के साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही उस ज़माने में। तो जनरल साहब जो थे वो अपने पुराने किस्से बताया करते। तो एक किस्सा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बताया जिसका हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे। वो कहते थे जी रोज़ाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शाम के वक्त वॉक किया करते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ। तो हम लोग वहाँ से जो आजकल गवर्नर हाउस है वहाँ से निकलते थे, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो मलीर की तरफ हम जाते होते थे। उन्होंने कहा जी एक उनके पास गाड़ी होती थी, एक उनके साथ गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, जिसका जो इंचार्ज था वो डीएसपी था और वो भी पारसी था। और बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा हमने कहा कि ये पारसी है तो थोड़ा सा लोग माइंड करते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कायदे ने कहा खबरदार अगर आपने इसको बदला, ये पारसी है, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, हम कम पाकिस्तानी, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल तक जो था वो पारसी डीएसपी उनका सिक्योरिटी चीफ रहा। तो अब वो जनरल गुल हसन साहब ने बताया कि एक बार मैं उनको लेके जा रहा था तो सामने जो मलीर कैंट का वहाँ सामने से ट्रैक गुजरता है, वहाँ पे फाटक बंद हो गया। जब कायद-ए-आज़म की गाड़ी पहुँची वहाँ पे तो फाटक बंद हो गया। कहने लगा, मैं आगे बैठा हुआ तो ड्राइवर के साथ, मैं फ़ौरन उतरा और दौड़ के जाके ना जो फाटक वाला था उसके कान में कहा कि सामने कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म। तो कहने लगा वो एकदम परेशान हो गया। परेशान होकर उसने गेट खोल दिया। गेट जब खोल दिया तो मैं फौरी तौर पे वापस आया और जब मैं ड्राइवर के साथ बैठा तो मैंने देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा सुर्ख था गुस्से से। तो मुझे महसूस हुआ कि वो माइंड कर गया। तो मैंने कहा सर मैंने इसलिए खुलवाया कि ये गाड़ी आने में बड़ा टाइम है, 10-15 मिनट हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ। अगर आज ये फाटक मेरे लिए खुलेगा तो पूरी ज़िंदगी जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होंगे उनके लिए फाटक खुलते रहें। फौरी तौर पर उतरो, फाटक वाले से माफ़ी मांगो और इसको बंद करवा के आओ। कहते जी मुझे अजीब सा लगा, मैं गया और जाके मैंने उससे कहा कि कायद-ए-आज़म माइंड कर गया। उन्होंने कहा फ़ौरन बंद करो, तो उसने फ़ौरन फाटक बंद कर दिया। उन्होंने कहा 17-18 मिनट है, उसके बाद वो ट्रेन आई, ट्रेन गुजरी, उसके बाद फिर फाटक खुला, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी साइड पे गए। इस टाइप का पाकिस्तान था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे। फिर जनरल गुल हसन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया। कहने लगे एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जा रहा था, तो हम लोग जो इस वक्त आर्मी चीफ हाउस है उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, वहाँ से निकले और ये जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पे ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता। तो उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफिस था, अयूब खान साहब का वही ऑफिस था। कल जब हम जा रहे थे तो मुझसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि कोई वाक़या सुनाओ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मैंने ये सुनाया। जब मैंने सुनाया तो उस वक्त एन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी वो रेड सिग्नल के ऊपर से गुजर रही थी, यानी रेड सिग्नल जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुले हुए थे और बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, बंद हुई हुई थी। और उससे गुजर के मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और उस तरफ भुट्टो साहब ने सिर्फ सिग्नल की तरफ देखा, उसके बाद मुस्कुराए और चल पड़े।